द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। हमने आज तक यही पढ़ा है कि लाइट से ज़्यादा तेज़ और कुछ भी नहीं जा सकता, पर एक चीज़ है जिसका विस्तार लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा है, वो है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक्सपेंशन लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और ये हमें कैसे पता चला? यूनिवर्स का जन्म 13.8 बिलियन ईयर्स से पहले हुआ था, और आज यूनिवर्स की साइज़ लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, जिसका मतलब हुआ कि यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड हो रहा है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी स्पीड लाइट से ज़्यादा हो, तो यूनिवर्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड कैसे हो रहा है? और तो रिसर्च करने पे ये पता चला है कि दूर की गैलेक्सी एक दूसरे से लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही है। ऐसे क्यों हो रहा है, वो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। अर्थ सन के चक्कर लगा रहा है, सन हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है, और हमारी गैलेक्सी भी यूनिवर्स में घूम रही है, और यूनिवर्स भी एक्सपांड हो रहा है, वो भी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से। जैसे कि हमने पहले कहा कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यूनिवर्स की कोई भी चीज़ या कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकती। फिर दूर की गैलेक्सी इस बैरियर को तोड़ के इतनी तेज़ी से कैसे ट्रैवल कर रही है? वैसे देखा जाए तो ये तो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के विरुद्ध जा रही है। ये कैसे हो सकता है? अगर आप इससे ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रही, बल्कि उसके बीच का स्पेस लाइट की स्पीड से ज़्यादा गुना तेज़ी से फैल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यूनिवर्स में जो खाली जगह है, खाली जगह मतलब यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेस है जहाँ कोई मैटर नहीं है, वो जिससे हमें डार्क एनर्जी कह सकते हैं। तो यूनिवर्स में गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रही, बल्कि उसके बीच में जो डार्क एनर्जी है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खंडन नहीं होता, क्योंकि वो यूनिवर्स के मैटर पर लागू होती है, खुद यूनिवर्स पे नहीं। इसलिए यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, और कर भी रहा है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप बलून फुलाते हो, तब उस बलून पे जो डॉट्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, खुद ट्रैवल नहीं करते, उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ रही होती है। इसी तरह यूनिवर्स में भी एक बलून की तरह है जो फैल रहा है, और गैलेक्सी उस डॉट की तरह है, एक दूसरे से दूर जा रही है, और उनके दूर जाने का कारण वही डार्क एनर्जी है। जैसे जैसे वो डार्क एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे गैलेक्सी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी। अब डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर असल में है क्या? डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में 27% है, और डार्क एनर्जी 68%। डार्क मैटर यूनिवर्स में ऐसे मैटर है जो ग्रेविटी के अलावा किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता। वो ना तो विजिबल लाइट को एमिट करता है, ना ही रिफ्लेक्ट, और ना ही एब्सॉर्ब। इसलिए उसे देख पाना अभी तो नामुमकिन है। डार्क मैटर का काम है यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट को जुड़े रखना। डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स का 68% हिस्सा है। वो एक तरह से रिपल्सिव फोर्स है, जैसे एंटी ग्रेविटी। इसका मतलब है ग्रेविटी के विरुद्ध जाना। इसी की वजह से यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि इसकी परसेंटेज यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। इसलिए ये गैलेक्सी और डार्क मैटर के अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल पुल को कॉन्ट्रैक्ट करके यूनिवर्स को एक्सपांड करने का काम करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हमें ये कैसे पता चला कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है? हमने यूनिवर्स के बाहर जाकर तो देखा नहीं, तो हमें आखिर पता कैसे चला कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, वो भी लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से? इसे समझने के लिए हमें डॉपलर इफेक्ट को समझना होगा। मान लो आपके बाजू में से एक एम्बुलेंस होके गुजर रही है, और आपने नोटिस किया जैसे ही वो एम्बुलेंस आपके नज़दीक है, वैसे उसकी आवाज़ बढ़ गई, और जैसे ही दूर गई वैसे उसकी आवाज़ कम हो गई। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से लो हो गई और हाई हुई, एंड फिर वापस से लो।
डॉपलर इफेक्ट का कहना है कि किसी भी साउंड या लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उस ऑब्जर्वर की पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब यही डॉपलर इफेक्ट से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में हाई फ्रीक्वेंसी या फिर कहे तो कम वेवलेंथ ब्लू लाइट की है और ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की है। अब जब कोई स्टार या गैलेक्सी लाइट एमिट करेगी तो स्पेस के एक्सपांड होने की वजह से उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जिसका मतलब है उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी। तो यूनिवर्स से आने वाली लाइट अगर रेड कलर की ओर शिफ्ट हो रही है तो उसका मतलब है कि वो हमसे दूर जा रही है, और अगर कोई लाइट ब्लू कलर की ओर शिफ्ट हो रही है तो उसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे करीब आ रहा है। और इसके मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमसे कितनी दूर और कितनी नज़दीक आ रही है। जब साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप के द्वारा यूनिवर्स में देखा तब उन्हें पता चला कि यूनिवर्स से आने वाली बहुत सारी लाइट रेड स्पेक्ट्रम की ओर शिफ्ट हो रही है, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स में जो स्टार्स या फिर गैलेक्सीज है वो हमसे दूर जा रहे हैं। जब हमने उनकी स्पीड निकाली तब पता लगा कि वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है डार्क एनर्जी की वजह से, जो हमें यूनिवर्स का 68% हिस्सा है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।